कुरान मुक़द्दस में शहीदों की जिंदगी की गवाही दी है और शहीदों की जिंदगी के बारे में बयान फरमाया है। अब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर, इतनी बेबाकी के साथ ये गंदा अकीदा फैलाया जा रहा है। ऐ अवाम अहले सुन्नत, ऐ मीर नसरुल्लाह शाह गाजी के दरबार में बैठने वालों, आप बड़े भोले हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो और वो जो तुम्हें पढ़ाते हैं उसे पढ़ने लगते हो, वो जो तुम्हें बहकाते हैं तो उनके बहकावे में आ जाते हो। लेकिन सुनो, इस दयारे सैयद मीर नसरुल्लाह शाह गाजी के दयार से तुम ये पैगाम लेकर के जाओ कि सुभान अल्लाह, जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर के उम्मतियों की जिंदगी की गवाही, उम्मतियों की जिंदगी की गवाही कुरान मुक़द्दस दे रहा है, तो जब नबी के उम्मती जिंदा है तो सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया बदर्जे औला जिंदा और उनकी जिंदगी की शान ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, आज शहीदों के दरबार में आप तशरीफ फरमा है। हजरात, 1021 साल हो गए और इनकी बारगाह में लोग हाजिरी देते चले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ऐ मीर नसरुल्लाह शाह गाजी के दरबार में बैठने वालों, खुदा की कसम, आज अगर इनके मिशन के मुताबिक हमारी और आपकी जिंदगी गुजरती रही तो सुभान अल्लाह, वो दिन करीब है कि हम यहाँ भी कामयाब होंगे और क़यामत में भी कामयाब होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उर्से गाज़ी, उर्से गाज़ी, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। हज़रात, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई शहीद होता है तो उसे चूंटी काटने भर के या चुटकी काटने भर के दर्द होता है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान। दुश्मनों से टकरा जाए, दुश्मनों से मुकाबला करे, दुश्मनों पर हमला आवर हो और वो जंग में शहीद हो जाए, भला बताओ, कभी उसके हाथ कट रहे हैं, कभी उसका गला कट रहा है, कभी उसकी गर्दन काटी जा रही है, कभी उसकी टांगे काटी जा रही है, कभी उसकी आंखें निकाली जा रही है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया है कि उसे चूंटी काटने भर का दर्द होगा या चुटकी काटने भर का दर्द होगा। ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुभान अल्लाह है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत खूब। ये बात समझ में आ रही है? जंग में कोई गिल्ली डंडा खेलने थोड़ी नहीं जा रहे भाई। जो लोग जंग में जाते हैं उन्हें कभी तोपों का सामना करना पड़ता है, कभी बमों बारूद का। अब अगर मेरे आका फरमाते हैं कि चूंटी काटने भर का दर्द होता है तो सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे आका का फरमान है और मेरे आका ने जो फरमा दिया वही हक है, वो वही इलाही है। तो आओ सूरे यूसुफ का एक वाक़या सुनो। हजरात, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आप पर हजरत जुलेखा फरेफ्ता हो गई तो मिस्र की सारी औरतें, बड़े बड़े घरानों की औरतें आप पर ताना देने लगी। ऐ जुलेखा, तो एक आम आदमी पर, एक आम इंसान पर फरेफ्ता हो गई, अपना दिल दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कैसा मामला है? लेकिन सुनो, जिसने हुस्ने यूसुफ को देखा था, सुभान अल्लाह, उसकी निगाहों ने हुस्ने यूसुफ को देखा था तो अपना दिल दे दिया था। तो जुलेखा ये ताना सुन करके बर्दाश्त ना कर सकी। आपने एक दिन प्लान बनाया और अपने यहाँ
सारी औरतों की दावत की और दावत करने के बाद में सबको बुलाया, दस्तरखान लगाया, अच्छा अच्छा खाना वो दस्तरखान पे चुना गया और खाना तैयार है। सारी औरतें आकर के बैठ जाती हैं। हजरत जुलेखा ने सारी औरतों को खाना खाने पर बिठाया, दस्तरखान पे खाना खाने के लिए एक एक छुरी दे दिया, एक एक लेमू दे दिया और कहा सुनो, जब मेरा यूसुफ इधर से गुजरेगा तो तुम लोग छुरी से लेमू काटना, अपने अपने फलों को काट लेना। अल्लाह अकबर कबीरा, छुरी चला देना। गौर करना मुसलमानों, ऐ मीर नसरुल्लाह शाह गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दयार में बैठने वालों, कुरान की आयत बता रही है हजरत जुलेखा ने दस्तरखान लगाया और जब सारी औरतें बैठ गई उसके बाद में हजरत यूसुफ से आपने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप जरा इस दस्तरखान से निकल जाइए, ना आपको कोई कलाम करना है, ना आपको कोई हरकत करनी है, बल्कि सिर्फ इस दस्तरखान से गुजर जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी इंशाअल्लाह यहाँ बयान करूंगा। आओ देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अब उस दस्तरखान से निकलते हैं। हजरत जुलेखा ने सारी औरतों से कहा, औरतों अपने अपने लेमू को काटो, छुरी चला दो। सारी औरतों ने छुरी चलाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखती रही। अरे लेमू कटा कटाई, सारी की सारी औरतों की उंगलियां कटती चली गई और वो औरतें पुकार के कहती है, वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना आशा माहादा वक़ुल्ना आशा माहादा इल्ला बशरा इन आदा इल्ला मलकुल करीम। औरतें पुकार के कहती है, जुलेखा हमने उंगलियां काट ली, अरे ये कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता मालूम। वाह, बहुत खूब। गौर करना, उंगली कट रही है लेकिन कटने का एहसास नहीं होता। तवज्जो से सुनना, उसने यूसुफ को देखकर औरतें उंगलियां काटे तो उन्हें दर्द का एहसास ना हो। खुदा की कसम, जब शहीद शहादत के मंजिल पे पहुंचता है, गर्दन कटाता है तो उसे दीदारे इलाही हो जाता है। तो पता चला मेरे आका ने फरमाया कि वो रब का दीदार कर रहा होता है और उसकी जान जा रही होती है, वो सारे दुख और दर्द को बर्दाश्त कर लेता है। अरे हुस्न यूसुफ को देखकर अगर उंगलियां कटने पर एहसास नहीं होता तो फिर बताओ, जिसे रब का दीदार हो रहा है उसे भला कैसे दर्द हो सकता है। मेरे दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का ये आलम कि मिस्र की औरतें उंगलियां काट रही है, फिर मदीने के ताजदार के हुस्न का आलम क्या होगा। आला हजरत कहते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां हुस्ने यूसुफ पर औरतों ने उंगलियां काटी थी और उंगली नहीं काटी बल्कि फल काट रही थी। लेकिन जब मदीने में आकर आप देखेंगे, मुख्तारे कायनात के आशिकों को देखेंगे तो यहाँ कट नहीं रही है बल्कि सारे साहबा इसमें तैयार है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुक्म हो तो हम अपनी गर्दनें कटा दे। और बहुतों ने गर्दनें कटा करके और दुनिया को पैगाम दिया, मर जाएंगे, मिट जाएंगे ऐ दोस्त, मगर हम सर जुल्म की चौखट पे कभी कम न। वाह, बहुत खूब। लिहाजा ये पैगाम आपको है कि आप मायूस ना हो और हुजूर वाला की गुफ्तगू आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। हम लोग हजरत के सामने एकदम तिफले मकतब हैं, अगर ये नवाजें अपनी दुआओं से तो ये हजरत का एहसान होगा। बहरे-कैफ इस दरबार में आप तशरीफ फरमा है, इनके मिशन के मुताबिक आप जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। और इनके दर से ये पैगाम मिलता है कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले, दो ज़खी है बगैर हुब्बे हुजूर, उम्र भर इत्तका करे कोई, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए
कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो न भूला हम गुलामों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह ताला इस बाबरकत और मुतबर्रक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अगर हमारे बोलने में कोई अमन सावन लफ्ज़ें हो गई हो तो रब्बे कदीर अपने हबीब के सदक़े तो फैज़ से माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको मसलके आला हजरत पे कायम फरमाए और इसी मसलके हक्का पर खात्मा बिल खैर फरमाए। खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़े रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।